हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका न्यू ओपन क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोरोना क्राइसिस की वजह से जो गवर्नमेंट ने सिलेबस कम किया है वो कौन कौन सा चैप्टर उन्होंने कम किया है। ऐसा नहीं कि आपका लास्ट में चैप्टर कम कर दिया गया है, और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना है, नहीं तो आप ऐसी भी चीज़ें पढ़ लोगे जो आपको नहीं पढ़ना होगा। तो क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस चलवा रहे हैं, तो हो सकता है वो पूरा रेगुलर क्लास कर रहे हो, सारे चैप्टर्स पढ़वा रहे हो, तो आप सारे चैप्टर्स पढ़ोगे। तो इस वजह से आपको केवल उतना ही पढ़ना है इस बार, अगर आप 12th में हो या 10th में हो, जितना सिलेबस में है। तो आज के वीडियो में हम 12th के जो सिलेबस है, जितना सिलेबस आपका 30% काटा गया है उसको, और जो आपका सिलेबस आपको पढ़ना है उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या कटा है और क्या चीज आपको पढ़ना है। दोस्तों, अगर मैं 12th की सिलेबस की बात करूं, 12th के कोर्स में मैंने एक सिलेबस का वीडियो बनाया था दोस्त। कुल मिला के आपकी 5 यूनिट्स हैं, और 5 यूनिट्स में आपको सबसे पहली जो यूनिट थी वो थी रिप्रोडक्शन, मतलब जनन। आप स्क्रीन पे साइड में देख सकते हो रिप्रोडक्शन जनन, और इसमें आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने थे, 4 चैप्टर्स पढ़ने थे। पहला था इंट्रोडक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन, मतलब जीवों में जनन, मतलब ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन को पढ़ना था। दूसरा चैप्टर था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फिर आपको पढ़ना था मानव जनन, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एंड जनन स्वास्थ्य, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दूसरी जो यूनिट थी वो थी आनुवांशिकी तथा विकास। इसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ना था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। इसमें आनुवांशिकी और विकास में 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने थे, 4 नहीं थे। जिसमें पहला चैप्टर जो था वो वंशांगति तथा विविधता के सिद्धांत थे। दूसरा था वंशांगति के आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तीसरा था विकास, इवोल्यूशन। अगला जो यूनिट था आपका तीसरा यूनिट, उसमें था वो था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है, या मानव कल्याण में जीव विज्ञान, ये आपकी यूनिट थी। इसमें आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने थे, और तीनों चैप्टर कौन कौन से थे? मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन डिजीज एंड हेल्थ। एंड दूसरा जो चैप्टर था इसमें आपका था खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, और तीसरा था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। उसके बाद अगला जो आपका यूनिट था वो है जैव प्रौद्योगिकी, और यहाँ पे 2 ही चैप्टर थे, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, और दूसरा जो आपका चैप्टर था वो है जैव प्रौद्योगिकी तथा उसके अनुप्रयोग, ठीक है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशंस। और लास्ट जो यूनिट थी आपकी पारिस्थितिकी इकोलॉजी, उसमें 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने होते थे। पहला था आपका जीव और समष्टियां, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। दूसरा चैप्टर इसमें था पारितंत्र, इकोसिस्टम। तीसरा चैप्टर था आपका जीव विविधता तथा संरक्षण, मतलब बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। और लास्ट आपका चैप्टर था पर्यावरण के मुद्दे, मतलब इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो ये कुल मिला के आपके 16 चैप्टर होते थे, लेकिन 16 चैप्टर्स के अंदर में से आपका जो है सिलेबस काट दिया गया है 30%। अब देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि आपको लास्ट का चैप्टर नहीं पढ़ना, देखिए हर यूनिट से चैप्टर काटा गया है, इसलिए आप बहुत इंपॉर्टेंट रहे वो चीज आपको पता होना। एक्चुअली मैं बता दूं कि जितने भी चैप्टर काटे गए थे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो क्योंकि जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर था, मतलब जो पहली इकाई है, उसमें आपका 4 चैप्टर था, जिसमें पहला चैप्टर काट दिया गया है। मतलब जीवों में जनन आपको नहीं पढ़ना है, आपको केवल 3 चैप्टर पढ़ने हैं। वो कौन कौन से हैं? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। यहीं से क्वेश्चन बनेगा 12th में अब की बार जो एग्जाम होगा। दूसरा जो आपका यूनिट था आनुवांशिकी तथा विकास, इसमें 3 चैप्टर थे, जिसमें 2 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तीसरा चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, जो कि था इवोल्यूशन, मतलब विकास। इसको भी काट दिया गया है, ठीक है। अब इतना समझ लीजिए 70 नंबर का पहले भी होता था, अभी भी 70 नंबर का होगा। तो अभी की आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप ज्यादा नंबर ला सकते हो कम पढ़ करके। पहले क्या होता था कि 18 नंबर का 3 चैप्टर से आता था, अब क्या है 18 नंबर का ही इस यूनिट में 2 चैप्टर से आएगा। आपको 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। तीसरा जो यूनिट थी मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसमें भी 3 चैप्टर्स होते थे। आपका पहला जो था इसमें चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग, दूसरा था खाद्य उत्पादन में वृद्धि तथा कार्यनीति, तीसरा चैप्टर था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जिसमें से दूसरा चैप्टर आपका काट दिया गया है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, ये हट गया है। तो 2 चैप्टर आपका बचता है। पहला मानव स्वास्थ्य एवं रोग, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, और दूसरा जो बचता है वो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो ये 2 ही चैप्टर आपको पढ़ने होंगे अब की बार, ठीक है। अब अगला जो यूनिट आती है जैव प्रौद्योगिकी, इसमें से 2 जो है चैप्टर हैं, और 2 ही चैप्टर होने की वजह से दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों चैप्टर में से कोई चैप्टर नहीं काटा गया, आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सा? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
अगला देखते हैं जो एक लास्ट यूनिट थी। यहां से आपको 4 चैप्टर होते थे, 2 चैप्टर हटा दिया गया, आपको केवल 2 चैप्टर पढ़ने हैं। देखिए चारों चैप्टर में आपका कौन कौन सा चैप्टर हटाया गया है, वो है दूसरा चैप्टर पारितंत्र इकोसिस्टम हटाया गया है, और लास्ट चैप्टर पर्यावरण के मुद्दे मतलब इन्वायरमेंटल इश्यूज, ये दोनों चैप्टर हटा दिया गया। आपको पढ़ना क्या है, जीव एवं समष्टियां, जीव विविधता एवं संरक्षण, ये 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। बाकी लगभग सारे चैप्टर्स आपके जो मैंने आपको बता दिए हैं वो निकाल दिए गए। चलिए एक बार समराइज कर लेते हैं जल्दी से कि कौन कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना। देखिए जीव में जनन आपको नहीं पढ़ना है, विकास आपको नहीं पढ़ना है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति आपको नहीं पढ़ना है, उसके बाद पारितंत्र और पर्यावरणीय मुद्दे आपको नहीं पढ़ने हैं। तो बच्चों ये जो मैंने आपको बताया, जितना भी मैंने बताया उतना आप पढ़ लीजिए, और सारे जो ये नए सिलेबस के अनुसार जो भी क्लासेस हैं वो क्लासेस हम लोग आपको दे रहे हैं, और वही इस बार वीडियो बनेंगे जो आपके सिलेबस में हैं। इसलिए हमारे अगर चैनल को आप देखते हैं तो आपको आपके सिलेबस के ही अनुसार आपको वीडियोस मिलेंगे, और ऐसे वीडियोस नहीं मिलेंगे जो सिलेबस से बाहर होंगे, ठीक है। तो बाकी जो ऐसा नहीं है कि हम लोग वो वीडियो नहीं बनाएंगे, हर बार नई क्लासेस चलेंगी हर साल, तो वहां पे आपको वो दूसरे वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे। ओके, अब हम लास्ट में देख लेते हैं कि किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए जैसा कि पहले होता था कि जिस यूनिट से जितने नंबर के क्वेश्चन आते थे, भले ही चैप्टर बाहर कर दिया गया है, लेकिन कम चैप्टर से ही आपको उतने नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पहले यूनिट में आप 3 चैप्टर जब पढ़ते थे तब आपसे 14 नंबर का क्वेश्चन लिया जाता था। अभी भी आप जब 2 चैप्टर पढ़ोगे तो पहले यूनिट से, जनन वाले यूनिट से 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आनुवांशिकी एवं विकास जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 18 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 ही चैप्टर में से 18 नंबर के 9 नंबर आप लोग अगर 2 चैप्टर बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हो, अच्छा नंबर पा जाओगे। उसके बाद तीसरी यूनिट जीव विज्ञान तथा मानव कल्याण से, यहाँ भी आपको 2 चैप्टर ही पढ़ना है, और यहाँ से 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, यहाँ से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद लास्ट चैप्टर जो है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, बहुत ही आसान चैप्टर है, एकदम कहानी जैसा है, और यहाँ से आपको 14 नंबर 14 अंक के जो है क्वेश्चन मिलते हैं। जब आप 4 चैप्टर पढ़ते थे, अभी आप 2 चैप्टर पढ़ोगे, फिर भी आपको 14 नंबर के ही क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं और समझाई हैं वो ध्यान में रखिएगा और चीजों को अच्छे से पढ़िएगा। और अगर इसी तरह से हमारे वीडियोज आप चाहते हैं लगातार आपको मिलते रहें, क्लासेस चलती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे आपके दोस्तों की भी चीजें मिलती रहे, वीडियोस मिलते रहे, मटेरियल मिलता रहे पढ़ने के लिए। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।